आप क्या मनन कर रहे हैं, याद होंगे ना? जोर से तो बोलो। आई एम सेइंग्स। आई एम सेइंग्स में कितने आई एम सेइंग्स हैं? 5। और हमने कितने मनन किए? 1। हम अभी दूसरे में हैं। क्या है दूसरा? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह ने घोषित किया कि जगत की ज्योति मैं। हमने पिछले दिनों में देखे थे उसके बारे में। आज यह प्रोजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु चाहे अगले हफ्ता दिखा दूंगा। हमने पिछले दिनों में देखा कि यूहन्ना की सुसमाचार ज्योति और जीवन आपस में बहुत ही जुड़ी हुई है। ज्योति और जीवन, पहले अध्याय में ही हम उस बात को देखते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय में यूहन्ना बताता है कि प्रभु यीशु लोगोस के तौर पर प्रस्तुत किया यीशु को वचन। लोगोस, वो वचन आदि में था, वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था। उसके बाद नीचे बताया है जो कुछ भी बनाया गया है वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया। और नीचे को जब आते हैं उसका चौथा पद को पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ो। In him was life and the life was the light of in him was life, and that life was the light of man. यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन या वो जीवता यीशु मनुष्यों का ज्योति। तो देखा, वहां से लेकर ज्योति और जीवन आपस में जुड़ा है, आपस में जुड़ा है। तो ज्योति का मतलब हमने शायद 10-12 बात पिछले बार देखे क्या था। तो उसमें उन बातों को, उन 12 बातों को अगर हम संक्षिप्त में बताते हैं तो बात यह है कि ज्योति बाइबल में यहूदियों के लिए पुराने नियम के अनुसार ज्योति का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। ज्योति, light, represents the very presence, rather the glorious presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को प्रस्तुत करते हैं। വെളിച്ചം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ്. അത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യവുമാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ നൽകുന്ന ഒന്നായിട്ട് യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കി. അത് വെച്ച് യേശു പറയുകയാണ്, ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം. ज्योति को जीवन दाता मानते थे यहूदी। उस पृष्ठभूमि के अनुसार जब यीशु अपने आप को ज्योति पेश किया तो बता रहा था कि what you were expecting for centuries and generations, they are now fulfilled in me. तुम पीढ़ी पीढ़ी से, सदियों सदियों से जिसके इंतजार में थे वो मुझ में
बुरा हुआ। तुम जो जीवन देने वाला ज्योति के इंतजार कर रहे थे वो दोनों मैं ही हूं। तो इसमें भी ज्योति करके मसीह अपने आप को प्रस्तुत करने में भी मसीह जीवन की रोटी वाली बात ही बता रहा है कि आई एम द सोर्स ऑफ इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की दाता। आज मैं आपको थोड़ी देर ले जाने के लिए चाहता हूं कि ज्योति की क्या जरूरत है, ज्योति की क्या आवश्यकता है। ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അതും യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ യഹൂദന്റെ വെളിച്ചമെന്നല്ല, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം, मैं जगत की ज्योति, जगत की, यहूदियों की ज्योति जगत की क्या है? Yeah, what is the relevance of that statement? मसीह उस घोषणा करने का खासियत क्या है, उस बात को आज थोड़ी देर मैं आपके सामने बताने के लिए चाहूंगा। तो खास तौर पर जगत की ज्योति अगर मसीह है, जगत का क्या हाल है? ज्योति कहाँ चाहिए, ज्योति की जरूरत कहां पर है? जहां अंधेरा है। तो यीशु मसीह जगत की ज्योति है, तो उसका मतलब जगत का क्या हाल है? अंधकारमय, जगत अंधकारमय, अंधेरा में डूबी हुई है संसार। तो संसार का यहां का मतलब है द वेरी हैबिटेशन ऑफ, संसार का मतलब है जगत में रहने वाले। जैसे यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम प्रेम किया कि रखा, नहीं तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ठीक है, तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, तो उसका मतलब किससे? पेड़ पौधों से, पत्थर पहाड़ों से, फिर മനുഷ്യോं से। അവിടെ ലോകം, ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് 3:16 യോഹന്നാനിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലോകം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യജാതിയാണ്, the human world, मानव जाति के लिए वहां पर जगत बताया है। तो यीशु मसीह जगत का ज्योति है, बोलने का मतलब किसी एक समुदाय के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह सार्वलौकिक। Jesus is not a private property of anyone. He is a God universal for the entire universe. सारे जगत के लिए सार्वलौकिक उद्धारकर्ता के तौर पर प्रभु यीशु है, या यीशु को परमेश्वर ने ऐसे दिया है। ये सूरज हमारे किसी एक देश वालों का है नहीं। चांद में कोई पहले गए थे तो अपना झंडा तो गाड़ दिया, तो उसका मतलब क्या वो चांद उस देश वालों का हो गया? नहीं नहीं। तो झंडा गाड़ करके उनका कोई नाम भी रखेंगे तो वो थोड़ी उनका होता है।
जैसे प्रभु परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि ये आकाश की सूर्य चांद सितारों को परमेश्वर इन सारे चीजों को सबके लिए दिया है, सभी जाति जाति के लोगों के लिए, किसी एक के लिए। वैसे ही यीशु जगत की ज्योति है, तो वो यहूदियों का ही नहीं, वो ईसाइयों का ही नहीं, सबके लिए है। मानव होकर जो कोई भी है सबके लिए। वो यूहन्ना का एक विशेष सिद्धांत है। पहला, ये तो तीसरा अध्याय में जब आया तब, लेकिन पहले अध्याय में ही हमने अभी देखा है कि 4 से 9 तक जब आएंगे, पहला अध्याय 4 से 9 तक आते हैं, तो यूहन्ना वहां बताता है कि ज्योति जगत में मनुष्य को प्रकाशित करती है। और क्या कहा है? आने वाली थी और जगत के द्वारा, हाँ, और जगत के द्वारा, हाँ, और जगत नहीं पहचाना। तो यूहन्ना के पास भी इसीलिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास इसीलिए यहूदी लोग आकर के पूछे, क्या तुम ज्योति है? यूहन्ना ने क्या बोला? नहीं, मैं नहीं। तो उसका मतलब तुम ज्योति है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से यहूदियों ने पूछा, तो उसका मतलब वे किसकी इंतजार में था? इंतजार में थे ज्योति नाम का किसी व्यक्ति का। किसी का नाम ज्योति रखने से थोड़ी चलेगा, लेकिन जो ज्योति है ऐसा किसी का वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए वे आकर पूछे यूहन्ना से, क्या आर यू द लाइट? यूहन्ना ने ये कन्फर्स करता रहा, नो आई एम नॉट द लाइट, मैं ज्योति नहीं। वो है ना, पहले अध्याय में लिखा है ना, मैं ज्योति नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? ज्योति की गवाही देने आया हूँ। इन फर्स्ट चैप्टर, मैं ज्योति नहीं हूं, मैं उजियाला नहीं हूं, फिर कौन हूं मैं? परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, हाँ, जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया हाँ, कि ज्योति की गवाही दे, हाँ, आगे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास आए। तो यूहन्ना ये बात इकरार किया, ही कन्फर्स दैट आई एम नॉट द लाइट, बट आई एम जस्ट ए विटनेस टू द लाइट। मैं तो केवल ज्योति की गवाही देने आया हूं, मैं नहीं हूं ज्योति, मैं नहीं हूं ज्योति। तो यहूदी ज्योति का इंतजार में, इसीलिए जब यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूं जगत का, कह रहा था तुम सदियों से जिसके इंतजार कर रहे थे, मैं वही हूं। और मेरे द्वारा तुम क्या पा सकते हो? जीवन। और ज्योति, ज्योति जो जीवन की ओर ले चलता है, तुम मेरे द्वारा वो प्राप्त कर सकते। इसीलिए यूहन्ना का अक्सर, कौन सा यूहन्ना? ये दोनों यूहन्ना कंफ्यूज नहीं होता। यूहन्ना प्रेरित का ये मास्टरपीस है, काफी मास्टरपीस है। उसमें से एक है वर्ल्ड। पहले अध्याय में ही हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय हिम, उसी की द्वारा। किसके द्वारा? लोगोस, वचन की द्वारा जगत बनाया गया। तो
जगत या संसार, द वर्ल्ड, यूहन्ना अक्सर बताता, उसी रीति में यूहन्ना बता रहा है, मैं जगत की ज्योति। बता पाया वो चीज? यूहन्ना अक्सर जगत 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 करके बताया, पहले अध्याय से ही वो शुरू है। जब 9वां वचन में भी हमने पढ़े कि जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। The world was created by him. He was in the world. वो जगत में था, जगत उसकी द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत ने उसकी उत्पन्न करता रचयिता ज्योति को नहीं पहचाना। नहीं, जब जगत ने नहीं पहचाना, सृष्टि है, जगत तो अपनी सृष्टि है, तो जगत ने नहीं पहचाना, तब यीशु मसीह अपनों की ओर फिरा। कौन है अपने? इस्राएल, इस्राएल की ओर फिरा, लेकिन इस्राएल ने उसे अपनाया नहीं, ग्रहण नहीं किया। वो 10वां वचन में, अभी 11वां वचन में लिखा। तो 10वां वचन में बताया कि सृजनहारा होकर सृष्टि में आया, तो सृष्टि ने सृजनहारे को नहीं पहचाना। तो मसीह अपनों में आया, इस्राएल में, लेकिन उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। तब परमेश्वर का एक बहुत बड़ा ऐलान, वेरी डिक्री एंड डिक्लेरेशन ऑफ गॉड, संसार की ओर मुड़कर, गैरों की तरफ में मुड़कर, अपनों में मसीह गया लेकिन अपनों ने ग्रहण नहीं किया, तो गैरों की तरफ में मुड़ करके परमेश्वर ने ऐलान किया कि जब यीशु को अपने लोगों ने ग्रहण नहीं किया, तुम्हारे सामने दरवाजा खुला छोड़ता हूं, कोई भी, कितने भी बड़े पापी, कितने भी बड़े अपराधी, कितने भी बड़े लाचार, कोई भी इस यीशु को, कौन सा यीशु को? सृष्टि ने न पहचाना हुआ यीशु, अपनों ने न ग्रहण किया हुआ यीशु को, कोई भी ग्रहण कर ले, उनको मैं अधिकार देता हूं कि मेरा संतान वे कहलाए। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया उस बड़ा अधिकार। कौन सा अधिकार? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। वो घूस दे करके नहीं, परंतु इसीलिए जो जगत और जो इस्राएल नहीं कर सकी, परमेश्वर ने हमारे लिए खुला दरवाजा छोड़ दिया। यीशु पर विश्वास करे और यीशु को अपना ले, ग्रहण कर ले, तो परमेश्वर भी हमें ग्रहण कर लेते हैं अपना संतान। ऐसे हैं मैं और आप कौन बन गए? परमेश्वर के संतान। तो जगत यूहन्ना प्रेरित का एक मास्टरपीस अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हम सबको भी है ना, बात करते समय, प्रार्थना करते समय, प्रचार करते समय, है ना, कुछ लोगों का कोई सिग्नेचर टिप्पणियां होते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, तो वो शब्द देखे तो पता चलेगा कि ये तो फलाने का है। वो लिख करके दे दे तो पता चलता है कि ये फलाना ने लिखा है। उसी तरह यूहन्ना का कई सारे ऐसे शब्द हैं, उनमें से एक है जगत। वो पहले अध्याय में हमने देखा, और पहले अध्याय की 29 में जब हम आते हैं, 129 में आते हैं, तब भी हम ये देखते हैं इसी शब्द यूहन्ना ने इस्तेमाल किया। क्या है?
बपतिस्मा दाता यूहन्ना कहते हुए प्रेरित यूहन्ना ने यीशु के बारे में कहा, देखो देखो कौन जा रहा है, वो परमेश्वर का वो मेमना जो देखा जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत उधर भी यूहन्ना यीशु को पहला अध्याय की दूसरा पद से लेकर कैसे प्रस्तुत कर रहा है, ए यूनिवर्सल रिडीमर, ए सार्वलौकिक उद्धारकर्ता के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। जगत का पाप उठा ले जाने वाला केवल यहूदियों का फसह की मेमना एक घर का ही पाप उठा ले जाता है। साथ में है मेरे फसह का मेमना, Passover lamb used to take away, or that lamb was used to be offered only for a family. एक परिवार के लिए वध होता था फसह का, और साल में एक बार 7वां महीने में इस्राएलियों का एक पर्व था। थे सब the feast of great atonement, प्रायश्चित का पर्व, प्रायश्चित का पर्व लेविटिकस 16 में है। तो इस दिन के बाद की आगमन में देरी है तो हम लॉर्ड सफर के समय में मनन करेंगे, लेकिन आज मैं इतना बोल के छोड़ देता हूँ। वहां पर दो मेमनों को लेते हैं, दो मेमन, प्रायश्चित का पर्व में दो मेमनों को लेते, एक को सैक्रिफाइस करते हैं, बलि कराते हैं, एक को मरुस्थल स्थल में छोड़, लेकिन वो चाहे वध होने वाला हो या मरुस्थल में जाने वाला हो, सभी इस्राएल के लिए एक मेमना। जोड़ पा रहे हो? यीशु मसीह कौन है? जगत का पाप उठा ले जाने वाला मेमना। इसके लिए मैंने दो और बात बताया। फसह की मेमना एक परिवार के लिए होता था, और इस्राएलियों का वार्षिक प्रायश्चित बलि का मेमना सारे इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए। लेकिन यीशु मसीह क्या कोई एक परिवार के लिए है? क्या केवल इस्राएलियों के लिए ही? नहीं, फिर वो कौन है? सारे जगत की पाप उठा ले जाने वाला है, सारे जगत के पाप उठा ले जाने वाला। तो यूहन्ना वही बात बोलते बोलते 3:16 में आया तो बोला, जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम है। वहां से चलते चलते में कहाँ है? मैं जगत की ज्योति,
तो 8वां अध्याय में जब आया तब यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। उधर भी जगत की बात। तो इन हर एक जगहों पर जगत जगत करके जो आया, ठीक है ना, जगत जगत करके जो आया। तो जगत का क्या हालात है, हम ये बात देख। इस जगत, कौन सा जगत है? द ह्यूमन रेस, मानव जाति। ये मानव जाति वाला जगत का क्या हालात थी कि उनको ज्योति की जरूरत था। आपने वो क्या हालात थी? अंधकार में सारी जगत अंधकार में डूबी हुई है। क्या हमें ये महसूस होता है कि जगत अंधकार में है, कि ज्योति की जरूरत है? जगत कौन सी अंधकार, कौन कौन सी अंधकार? हाँ, कई प्रकार के अंधकार के बारे में बताया है। करीब 8 प्रकार के अंधकार के बारे में बाइबल बताते हैं। वो मैं प्रभु चाहे तो अगली हफ्ता बताऊंगा। लेकिन आज मैं एक चीज बताकर सुनाऊंगा कि संसार अंधकार में है, तो उसका एक मतलब ये है कि स्पिरिचुअल डार्कनेस, moral darkness, darkness of sinfulness, पाप की अंधकार, नैतिक अंधकार, आध्यात्मिक अंधकार में दुनिया डूबी हुई है। उसमें और एक अंधकार जो आपको बताने के लिए मेरे अंदर आज ज्यादा दबाव जो हुआ वो है a blindness or darkness of ignorance, darkness of ignorance, अज्ञानता का अंधियारा, अज्ञानता का अंधियारा। इफिसियों 4 का 17वां वचन को पढ़े। इफिसियों 4 का 17। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, इस कारण, अज्ञानता के कारण। हाँ, क्यों जगत अंधियारे में है? उसका एक अंधियारा यहाँ पर बताया गया है, अज्ञानता का अंधियारा, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अना ये जो अज्ञानता, लोग जानते नहीं क्या किस अज्ञानता है जगत के पास, जिससे इसका फलस्वरूप क्या है? इस अज्ञानता रूपी अंधकार से हुआ क्या है? कठोर हो गया है और परमेश्वर की जीवन से अलग किए गए। This darkness of ignorance made them deprived of the life of God. അജ്ഞാനത്തിന്റെ മലയാളത്തിൽ അജ്ഞാനം അല്ലെ 18ാമത്തെ വാക്യം, അന്ധബുദ്ധി കഴിഞ്ഞിട്ട് അജ്ഞാനം നിമിത്തം. അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി യേശു വരുന്നു.
ലോകം ഇരുളിലായിരിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ്. हम जानते हैं हिंदू शास्त्रों में, वेदों में 3 प्रार्थनाएं मेरी बचपन से रेडियो में मैं सुनते बड़ा हूं। असतोमा सत्यमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम। मेरी बचपन में रेडियो में ये हर दिन सुना बोलते। में से एक है, मतलब ये ऋषि मुनियों की बड़े सदियों से प्रार्थना किया है, असतोमा सत्यमया, असत्य से हमको सत्य की ओर ले चल हे ईश्वर। तमसोमा ज्योतिर्गमया, हमको तमस से, तमस माने अंधियारा, अंधियारा से हमें ज्योति की ओर ले चलिए। मृत्योर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से हमें जीवन की ओर ले चलिए। हम लोग ओपनर मीटिंगों में प्रचार करते समय ये सब बोल करके बोलते हैं कि सदियों सदियों से भारत ऋषि मुनियों ये प्रार्थना करते थे, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन एक है आया जगत में और भूमि का नाभि कहलाने वाला, ഭൂമിയുടെ പുക്കിൾ കൊടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗം, पृथ्वी का नाभि कहलाने वाले जगह पर यीशु मसीह आकर इन 3 का जवाब दिया। क्या कहा? आई एम द ट्रूथ, मैं मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। असतोमा सत्यमया का जवाब मसीह ने दिया। तमसोमा ज्योतिर्गमया प्रार्थना है, लोगों ने ये बात मान लिया, ज्ञानवानों ने मान लिया, ऋषि मुनियों ने मान लिया कि हम किसमें हैं? तमस, अंधकार में हैं। हमको ज्योति में ले चलिए, मगर कोई नहीं आए। किसी ने ये घोषणा नहीं किया कि मैं ज्योति हूं, लेकिन एक आया जिसने घोषित किया, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं जगत की ज्योति। और किसी ने जवाब नहीं दिया उस प्रार्थना के लिए भी, मृत्योर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से मुझे हमें जीवन की ओर ले चल। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आई एम द रिसरेक्शन एंड लाइट, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। देखा, इस जगत की प्रार्थना का उत्तर अपने उपस्थिति के द्वारा देने वाला हमारे प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि जगत किसमें डूबी है? अज्ञानता की अंधियारा में डूबकर जीवन की दाता परमेश्वर से अलग किए गए हैं। अज्ञानता की, मैं और आप भी एक जमाने में कौन सी अंधियारा में थे? अज्ञानता की अंधियारा में थे। 5:7 भी जरा पढ़िए, इफिसियों 5:8 को पढ़िए, 5:8। इसीलिए तुम तो पहले अंधकार में, अक्सर पढ़ते छोड़ेंगे अंधकार में। हम केवल अंधकार में ही नहीं थे, परंतु भी हम पहले अंधकार थे। अरे अंधकार में होते तो फिर भी कैसे भी टटोल कर बाहर आ सकते, लेकिन हम अंधकार ही होते तो फिर क्या होता? वो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी अज्ञानता की अंधियारा को दूर किया, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला। हालेलुया, हालेलुया। एक समय हम अंधकार में थे,
उतना ही नहीं परंतु हम अंधकार ही थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब हम न अंधकार में न हम अभी अंधकार। हालेलुया। ഒരിക്കൽ നാം അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിൽ നിന്നും അകന്ന് ആത്മീയമായി മരിച്ചു കിടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളിനെ കർത്താവ് തന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രകാശത്താൽ മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മരിച്ചു കിടന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്ന് അടുപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് ഒരുമിപ്പിച്ച് നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. हम अज्ञानता की अंधकार से छुड़ाए गए। परमेश्वर ने हमें अपने पहचान की ज्ञान दिया, अपना पहचान की ज्ञान। और हम अंधकार थे, लेकिन अब आगे पढ़ो, अब परंतु अब हम जगत की ज्योति प्रभु में ज्योति बन गए हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति। क्या प्यारो, हम भी एक समय ये दोनों हालात में नहीं थे। अंधकार, अंधकार मतलब, अंधकार का मतलब 11वां पद पढ़ो तो मिलेगा, 5:11 क्या है अंधकार? गुप्त काम जिसको लोगों के सामने प्रकट करना मुश्किल है। अगर किसी रीति में प्रकट हुआ तो इतना गंदा, इतना बदबूदार है कि उसकी चर्चा तक लज्जा की बात। तो हम समाप्त करने से पहले ये भी देखिए, हमारे जीवन में अभी भी तो नहीं कुछ अंधकार का काम जिसको प्रकट करना मुश्किल है, जिसकी प्रकट होने से हमें लज्जाना पड़े। ഇന്നും പ്രിയരെ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ രഹസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ വെളിപ്പെടുത്തി തലയിൽ തുണിയിടേണ്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ, ലജ്ജിതരാകേണ്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നാം ഇരുളിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പകൽ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു, ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ജീവനും വെളിച്ചമും പ്രാപിപ്പാൻ. നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ലജ്ജിപ്പാനൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അഭിമാനവും मान्यता नमक हमारे जीवन की गुप्त बातों को प्रभु अगर खुलासा करे तो हमें लज्जित होने को नहीं होना चाहिए, परंतु हमारी गुप्त बातें प्रभु प्रकट करे तो हमें और भी आदर पाने के लायक ही होना चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि हम अंधकार से ज्योति में तब्दील हो गए हैं। अभी भी क्या हाल है, अंधकार का कुछ है हमारे अंदर, तो आज हम उन बातों को और जगत का ज्योति बनकर हमें ज्योति बनाने आया यीशु मसीह के द्वारा हम भी ज्योति बन जाए। समझ में आ रहा है ना? अज्ञानता की अंधकार से प्रभु ने हमें छुड़ाया, प्रभु का धन्यवाद। हम नहीं जानते थे ईश्वर, जानते थे ईश्वर मान करके हम जिनको मानते थे वे ईश्वर नहीं, हम पुण्य समझकर जो करते थे वो पुण्य नहीं जानते थे। We were in ignorance of true God. We were in ignorance of even sin. Even
the consequences of sin. इन सारे चीजों से हम अनजान थे, अज्ञान थे, लेकिन उन सब अवस्था से प्रभु ने हमें उभारा। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। अगर हम अंधकार से ज्योति में प्रवेश किए हैं तो हमें ज्योति में लाने वाला प्रभु का मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आगे तो भी ज्योति में भी चलते रहें, जैसे हमारे प्रभु ज्योति है और ज्योति में, वैसे ही हम भी ज्योति बनकर ज्योति में ही चले, ताकि हमारे प्रभु की आगमन में हमें ले जाना ना पड़े, प्रभु की आगमन में हम उठा लिए जा सके। कलवरी पर बहाया गया लहू के द्वारा हमारे पाप धुलकर, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हम प्रभु के साथ जाने वाले बन जाए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, दूध की धुले नहीं हम, परंतु लहू के धुले हैं। हम लहू के धुले होकर हम पवित्र हो, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, उसके लिए अपने जीवनों को हम समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दें।